नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल तो आप जानते ही हैं, फिल्मी फराज। आज जिक्र होगा महान अभिनेता का, जो बेहतरीन एक्टर तो थे ही और उतने ही शरीफ इंसान। जी हाँ, शरीफ इंसान। जिक्र करूंगा प्राण साहब का। और हम उनको जब स्क्रीन पर देखते हैं तो क्या कहने, राम और श्याम, कश्मीर की कली, एक से बढ़कर एक फिल्में प्राण साहब की, उपकार। जी हाँ, बहुत शरीफ थे, इतने कि जब महिलाएं आती तो उनकी इज्जत में खड़े हो जाते, बहुत कम बोलते। ये उनकी रियल लाइफ है और उनकी रियल लाइफ के बारे में हम जानते हैं कि माओ ने बच्चों के नाम नहीं रखे प्राण। दूर दूर तक यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, कस्बों में, गाँव में किसी के नाम प्राण नहीं मिलता था। हम इनसे वाकिफ़ हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार ऐसा क्या कहा प्राण साहब ने, ये प्राण साहब ही कर सकते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो इतनी बड़ी बात प्राण साहब ने कही? आज इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, प्राण साहब के बारे में कहाँ शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, बड़ा मुश्किल है। तकरीबन हम जानते हैं उनके करियर के बारे में, फिल्मों के बारे में। मैं समझता हूँ वो बताऊँगा तो दोहराना होगा। सीधा बात पे आता हूँ कि आखिर प्राण साहब ने ऐसी क्या बात कही, इंसानियत उनके अंदर इतनी थी जिसे यकीनन बस प्राण साहब जैसे लोग ही कह सकते हैं, कर सकते हैं। साहब, बात 1973 की है। जी हाँ, 1973 की, जब प्राण साहब की एक फिल्म आई थी बेईमान, जिसमें मनोज कुमार थे। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर ने प्राण साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड के लिए इसकी घोषणा की गई कि प्राण साहब को मिलेगा। उन्हें लिखा गया, जो एक रिवाज होता है। इसी साल बेईमान फिल्म के लिए जो संगीत था शंकर जयकिशन का, हालांकि जयकिशन की जब डेथ हो गई थी 71 में, लेकिन इसमें म्यूज़िक था उनका, शंकर म्यूज़िक दे रहे थे और पहले से कुछ ट्यून्स बनती हैं। शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूज़िक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। बेईमान बेस्ट फिल्म, काफ़ी अवार्ड्स मिले। जब ये बात प्राण साहब को पता चली तो उन्हें हैरत हुई कि बेईमान फिल्म के जो संगीत है उसको अवार्ड कैसे मिल रहा है, क्योंकि 1972 की ये फिल्म थी और 1972 में एक और फिल्म आई थी जिसे आज भी याद किया जाता है। और ये कोई दूसरी फिल्म नहीं थी, ये थी पाकीज़ा। जी हाँ, मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार साहब की पाकीज़ा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते, मैं तो कर रहा हूँ सोला सिंगार रे, मैं तो इन्हीं लोगों ने ले ली दुपट्टा मेरा। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। आ जाओ, मैं बना दूं पलकों का शामियाना। हम हैं तैयार, चलो। मुझे कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, टा मेरा जितने असर पे गज देना दुपट्टा मेरा। हो तेरे नजर देखूंगे, जख्म जिगर देखूंगे। कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे। ये फसाना बन रही है मेरे पास चलते चलते। वो पाकीज़ा का जो संगीत था वो आज भी उतना ही ताज़ा है, उतना ही मकबूल है जितना उस ज़माने में था। ये और बात है कि ग़ुलाम मोहम्मद साहब अपनी कामयाबी नहीं देख पाए और पाकीज़ा के रिलीज़ होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो दोस्तों, जब ये बात प्राण साहब को पता चली कि पाकीज़ा को अवार्ड नहीं मिल रहा फिल्म फेयर का, तो उन्हें हैरत हुई, गुस्सा आया, अफसोस हुआ और उन्होंने
उस ज़माने में जो फिल्म फेयर के एडिटर थे, बी के करंजिया साहब, जी हाँ बी के करंजिया, उनको एक लेटर लिख दिया और ये लिखा कि साहब मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि आपने पाकीज़ा को नहीं चुना, उसका इतना बेहतरीन संगीत है, लिहाजा आप मुझे मेहरबानी करके बेईमान के लिए अवार्ड ना दें। ये लिख दिया। खैर साहब, इतना बड़ा फैसला प्राण साहब ने बहुत सोचा होगा, बहुत समझा होगा, क्योंकि उनका ये मानना था कि पाकीज़ा का संगीत बेहतरीन है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा मीना कुमारी को भी अवार्ड नहीं मिला। मीना कुमारी की तो डेथ हो गई थी। वह अवार्ड उस साल हेमा मालिनी को मिला सीता और गीता के लिए, और बेईमान फिल्म के लिए संगीत का अवार्ड दिया गया शंकर जयकिशन को, जो शंकर जिंदा थे। प्राण साहब को बड़ी हैरत हुई। अच्छा, प्राण साहब के पहले 2 और लोगों ने फिल्म फेयर को एक बार इनकार किया था अवार्ड लेने से, लेकिन वो उनकी पर्सनल इशू पर था। एक तो वैजयंती माला ने देवदास के लिए जब दिया गया था तो ये कहा कि उन्हें साइड रोल के लिए मिला था, साइड एक्ट्रेस, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें मेन रोल में हूँ देवदास में, मैं ये अवार्ड नहीं लूँगी। के आसिफ ने इनकार किया जब उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला, मुग़ल आज़म को बेस्ट फिल्म का मिला, तो उन्होंने कहा कि अगर बेस्ट फिल्म है तो बेस्ट डायरेक्टर के भी मुझे को मिलना चाहिए, तो उन्होंने भी इनकार किया था। लेकिन वो उनकी पर्सनल बात थी। लेकिन यहाँ प्राण साहब का कोई लेना देना नहीं था, पाकीज़ा में तो वो थे भी नहीं। लेकिन जब हक की और उसूल की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि ये अवार्ड ग़ुलाम मोहम्मद को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा संगीत बहुत कम होता है। तो प्राण साहब ने इसका भरपूर विरोध किया। अब साहब जब यह विरोध हुआ तो जो एडिटर थे करंजिया साहब उस ज़माने में फिल्म फेयर के, उन्होंने भी सफाई दी कि साहब, उन्होंने क्या सफाई दी, अब वो बात हैरत की है कि ग़ुलाम मोहम्मद को इसलिए हमने संगीतकार का अवार्ड नहीं दिया या मीना कुमारी को क्योंकि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो लिहाजा हम ऐसा नहीं कर सकते। तो प्राण साहब ने कहा कि ये तो गलत बात है, मतलब जो दुनिया से चले जाए तो उसको आप सम्मान नहीं देंगे। और प्राण साहब ने इस बात का विरोध किया। तो जो करंजिया साहब थे फिर उन्होंने ये कहा कि यही हमारी पॉलिसी है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें चेंजेस लाएं। तो प्राण साहब ने कहा कि आपने के.आर. रेड्डी साहब जो तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्हें तो अवार्ड दिया, वो भी दुनिया में नहीं है। तो फिर एडिटर ने यही कहा कि साहब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इस अवार्ड का हमने अनाउंसमेंट किया था तब वो जिंदा थे। तो प्राण साहब डेट्स निकाल के ले आए और ये बता दिया कि ऐसा नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं, अवार्ड आप दिसंबर में अनाउंस करते हैं और उनकी डेथ तो सितंबर में ही हो चुकी है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनके बाद ही आपने, तो ये ग़ुलाम मोहम्मद और मीना कुमारी के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक और तर्क दिया कि मीना कुमारी को हमने इसलिए नहीं दिया अवार्ड कि हेमा मालिनी को हम एक नई एक्ट्रेस हैं, तो हम एक नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बात कुछ प्राण साहब की तर्क समझ में नहीं आया और वो अपनी बात पर जमे रहे कि ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। अब इस पर अलग अलग राय हो सकती है। राजेंद्र कुमार को कभी अवार्ड नहीं दिया गया, धर्मेंद्र को, क्या ये लोग कम छोटे एक्टर हैं? नहीं, इनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा सवाल हमेशा उठते रहे। लेकिन प्राण साहब ने 1973 में इस पर पुरजोर दोस्तों आवाज़ उठाई और नहीं लिया साहब, उन्होंने अवार्ड नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मुझे कुछ मतलब नहीं है पाकीज़ा से, लेकिन ये हक की बात है, और उन्होंने इनकार कर दिया और अवार्ड नहीं लिया। उसी साल 1973 में सुषमा और शमा के नाम से अवार्ड मिला करते थे दिल्ली में, पहली बार ऐसा हो रहा था, तो उसमें प्राण साहब ने अवार्ड लिया बेईमान के लिए। लेकिन उन लोगों ने मीना कुमारी और ग़ुलाम मोहम्मद को ही अवार्ड दिया क्योंकि वो ये जानते थे कि नहीं, पाकीज़ा जैसी फिल्म नहीं बन सकती, मीना कुमारी की अदाकारी और ग़ुलाम मोहम्मद जैसा संगीत। उस अवार्ड को प्राण साहब ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सही है। इसके बाद खैर बहुत बातें हुई और बनती रहीं, कुछ चेंजेस भी हुए बाद में। यही शायद वजह है कि बहुत से लोग अवार्ड लेने नहीं जाते और बहुत से लोगों को नहीं मिले अवार्ड्स। जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र। राजेंद्र कुमार को तो जबकि दिल एक मंदिर के लिए शायद मिलना ही था। कभी संगीतकारों के साथ ऐसा हुआ, कभी गायकों के साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये एक बात थी प्राण साहब की जिंदा दिली की, उन्होंने इंसानियत की, जो भी आपके उसूल की, कि उन्होंने आवाज़ उठाई ग़ुलाम मोहम्मद के लिए जो इस दुनिया में भी नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हक का साथ दूंगा। बहुत से लोगों ने आप देखिए दुनिया के प्राण साहब ने ये जो सारी चीज़ें की, इसको पब्लिसिटी बता दिया।
कि प्राण को तो पब्लिसिटी चाहिए। अब बताइए, आप क्या प्राण साहब जैसे लोगों को पब्लिसिटी की ज़रूरत है? अगर मैं आपसे कहूँ तो शायद एक ही प्राण हुआ है और एक ही प्राण होगा। पब्लिसिटी की ज़रूरत हो सकती है। खैर, हर इंसान की अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आज हमने इस कार्यक्रम में रोशनी डाली कि प्राण साहब ने जो स्टैंड लिया था और वो उस पर कायम रहे, और शायद इसीलिए हम उनको एक्टिंग के लिए तो याद करते हैं, लेकिन शायद ये जो स्टैंड उन्होंने लिया उसूल पर वो टिके रहे, इसलिए भी हम प्राण साहब जैसे लोगों को शख्सियत कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन से कलाकारों पर प्रोग्राम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और हमें जानकारियाँ भेजिए। हमें इंतज़ार रहेगा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।